आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है। मुझे पता है कि वो ग्रेट प्लेयर है और बाज़ औक़ात जो प्लेयर होता है ना, उनका रफ पैच चल रहा होता है, तो उनको ये बताने की ज़रूरत होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिन अच्छा नहीं जाता, स्कोर नहीं बनते हैं, तो आपने ग्रेट प्लेयर्स को सिर्फ ये बताना होता है कि वो कितना ग्रेट है। फिर आता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस। ये कहना है पेशावर ज़ल्मी के कोच का कि मैंने कुछ बाबर आजम के लिए ख़ास नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे ये रियलाइज़ करवाया है कि भैया तुम क्या हो, तुम बाबर आजम हो, पूरी दुनिया का सबसे कामयाब तरीन बैटर इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, तुम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैटर हो और तुम अपने आप का कॉन्फिडेंस कहाँ लेकर जा रहे हो। मतलब ये जो तुम्हारे सामने बॉलर्स आ रहे हैं, ये बच्चे आ रहे हैं, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसके लेवल के नहीं है। ये तुमने इनको धोना है, तुमने अपनी मर्जी से डिसाइड करना है कि कहाँ चौका मारना है, कहाँ छक्का मारना है। तुम्हें किसी के सुनने की जरूरत नहीं है या किसी के बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ बाबर आजम को इतना बताया है कि बाबर आजम कितना ग्रेट है। मैंने बाबर आजम को और कुछ नहीं बताया। बाबर आजम जो कर सकता है शायद मैं उसको बता ही नहीं सकता कि वो क्या कर सकता है, ना ही कोई और कोच उसे बता सकता है कि उसकी काबिलियत कितनी है। उसने ऑलरेडी, जो मैं हूं, मुझसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे दी हुई हैं। जो भी कोच लेकर आओगे वो उससे ज्यादा रन्स बनाए हुए होंगे उसने। तो आप उसके मैच का कोच तो ला नहीं सकते हो कि भैया इसके मैच का कोच आप लेकर आ जाओ। आपने बाबर आजम को अंडर प्रेशर नहीं करना। आपने बाबर आजम को सिर्फ इतना बताना है, जब भी उसका बुरा दिन हो आप लोग कहना शुरू कर देते हो बाबर ने ये क्या किया, ये हो गया, ये हो गया। ये जरूरत नहीं है। बाबर जैसे ग्रेट प्लेयर्स को ये कहने की जरूरत नहीं होती है। उनको ऑलरेडी पता होता है कि भैया आज उन्होंने मिस्टेक कहां पर करी है। आपको बताने की जरूरत ये होती है कि भैया तू बहुत बड़ा प्लेयर है, अपने आप को ये छोटी छोटी गलतियों के आगे क्यों लेकर आता है, तुम इनसे कहीं बड़े हो। तो बाबर आजम के पास जो कॉन्फिडेंस है, बाबर आजम जो खेल रहा है, बाबर आजम जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ये बाबर आजम की अपनी देन है या उसकी जात की देन है। बाबर आजम ने अपने खुद के ऊपर एतमाद किया और ये कोच उसका सबसे बड़ा हाथ यही है कि इसने बाबर आजम को सिर्फ ये बताया है कि भाई तू बहुत बड़ा है, तुम एक ग्रेट प्लेयर हो, तुम कॉमन प्लेयर नहीं हो कि भाई आया छक्का मारा लग गया ना सही। भाई तुमने आना है तो छक्के ही मारने हैं, तुमने आकर शॉट ही मारनी है, तुम्हारी अपनी गेम है और आस्ता आस्ता दुनिया तेरे पीछे होगी। तुम दुनिया के पीछे ना जाओ कि भाई मैं इसकी तरह खेलूं, मैं इसकी तरह खेलूं। और भाई दुनिया तुम्हें फॉलो करती है। हजारों प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तुम्हें फॉलो करते हैं कि यार जैसे बाबर खेलता है वैसे खेलना है। स्कूल्स के अंदर तुम्हारी कवर ड्राइव्स को पढ़ाया जाता है कि ये देखो ये कवर ड्राइव होती है, इसको ऐसे खेला जाता है। तुम्हारी शॉट्स के ऊपर भाई लोग बातें करते हैं और तुम हो कि ये चार बंदों की बातें सुन रहे हो कि वो तुम्हें अंडर प्रेशर कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो रिपोर्टर्स को शटअप कॉल दी और कहा कि भैया तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ ग्रेट ही इज। बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान को उसके ऊपर फख्र होना चाहिए कि उनके पास बाबर आजम है। और पेशावर ज़ल्मी का भी सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम ही है, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम ही है। तो बाबर आजम के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बाबर आजम को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और बाबर आजम के इर्द गिर्द टीम बनाओ। बाबर आजम के ऊपर टीम ना बनाओ, बाबर आजम की रिप्लेसेस ना ढूंढो, उसके इर्द गिर्द टीम बनाओ कि ये बाबर खेल रहा है, उसके साथ किसने खेलना, उसके साथ किसने खेलना, पार्टनरशिप किसने बनानी है, किसने आना। ये है बाबर आजम की वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ।